भारत किसके दबाव में या किस वजह से ये सीज़ फायर को इतनी जल्दी सहमति बना दी, इसके विषय में एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न हमारे दिमाग में, क्या आम जनता के दिमाग में है। ऐसी क्या वजह थी कि जो भारत मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इसी सीज़ फायर का समर्थन करता है और पूर्ण तरह फिर से उस शत्रु पे अपना दिल फाड़ बैठता है, जो उसे बार बार घाव देता रहता है। इस सीज़ फायर के द्वारा भारत की तरफ से जो भी कहा गया है वो अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जितने भी अपने कूटनीतिक रोक और बैन लगाए थे, उसमें से बहुत तो ऐसे हैं जिस पे ये कोई अमल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे सिंधु नदी जल समझौता जो है, जिसके अंतर्गत वो पानी रोकने की जो कयास लगाई जा रही है, वो कभी सफल नहीं हो सकते जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लिया जाता। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तथा वहाँ के जल को भारत की तरफ मोड़ने में कम से कम दशकों लग जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी सीधी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ला के उसे पूरी तरह से समर्थन पा सकेंगे या कर सकेंगे। पाकिस्तान के प्रेमी अभी भी हमारे देश में हैं। साथ में यदि पाकिस्तानी पूरी तरह से आर्मी और आतंकवादी नष्ट हो गए होते तो उनका झुकाव उनके प्रति कम हो जाता, और इस कार्य से हम सिंधु नदी जल समझौते को पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ सकते थे, लेकिन ये वो कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, यदि उसमें से 100% पानी अपनी तरफ मोड़ते भी हैं तो अमानवीय तत्व माना जाएगा, एक अमानवीय कदम उठाने की बात कही जाएगी, और ह्यूमन राइट्स इत्यादि की जगह वो फिर से चूक जाएंगे और उन्हें जल छोड़ना ही पड़ेगा। जब इतनी अच्छी पोजीशन के होते हुए भी भारतीय सरकार जब चारों तरफ से दिखा दिया था और मान भी गई थी कि पूरी दुनिया की पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वहाँ की सेना आतंकवाद में लिप्त है, तो भी IMF ने उसे फंड क्यों सेंक्शन कर दिया? और क्या ये फंड उनके द्वारा फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में उपयोग नहीं होगा? इसका क्या गारंटी है? कौन इसकी गारंटी लेगा कि वो इस फंड के द्वारा चाइना से हथियार या अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेंगे, अपने आतंकवादी दोस्तों को फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे, अपने एयरबेस इत्यादि जो कमियां हुई हैं इस युद्ध में, जो वो लॉस किए हैं, उसे फिर से बना के फिर एक ताकत के रूप में खड़े होकर फिर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन सीज़ फायर 5:30 पे माना गया, ठीक उसी रात में उनके द्वारा कुछ ड्रोन हमारे देश की सीमाओं पे फिर दिखाई दिए। लेकिन इस बार भी हमारी सेना को दिल्ली के हुए ऑर्डर के अनुसार कोई भी बड़ी कदम उठाने के लिए मनाही दिखाई दे रही थी। नहीं तो इतनी सीज़ फायर होने के बाद भी हमारी सेना पाक ऑक्युपाई जो कश्मीर का एरिया था, वहाँ पे सेलिंग बड़े ज़ोर शोर से नहीं किए, न ही उन्होंने बड़े कुछ गन उपयोग किए, न ही कोई मोर्टार दागे, मात्र फायरिंग करते रहें। दूसरी तरफ उनके द्वारा ड्रोनों का जो आक्रमण हुआ, इसके विरोध में भी वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किए। इसलिए इस बात को समझने में और उसके मानने की कारण को समझना बहुत ही मुश्किल है। चाइना खुलकर कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो क्या इसके पीछे चाइनीज़ और अमेरिकी दबाव का कारण है, जिसकी वजह से भारत को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा? चलो, यदि कदम पीछे खींच भी लिए हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है कि युद्ध में कभी भी कदम पीछे नहीं खींचा जाता है। ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को यदि वो मानते हुए पीछे हुए हैं तो वो उनके प्रति, खासकर दुश्मनों के प्रति रहमदिली के जो सोच है उसको त्याग दें और अपने आप को और पूरी तरह से मजबूत करें, और उन मित्र राष्ट्रों के प्रति अपना हाथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और उन्हें का सहयोग प्राप्त करें, जिनके बल पे वो आज तक सुरक्षित रहे हैं, जिनमें सबसे मूल और महत्वपूर्ण नाम है रसिया और दूसरा इजराइल।
तो इन सब देशों का सहयोग लेके अपनी शक्ति को और मजबूत करें तथा दोनों फ्रंट के खुलने या तीनों फ्रंट खुलने पे भी वो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि उन्हें कोई भी कदम पीछे उठाने की कोई भी भविष्य में उन्हें कोई आवश्यकता न पड़े। क्योंकि यदि उन्हें डर है कि पाकिस्तान पे हुए हमले का उपयोग चाइना उनके साथ खड़े होकर भी ले सकता है, तो उनको चाइना के प्रति अपने आप को पूरी तरह सुदृढ़ और बढ़िया अचूक वार करने वाले संयंत्रों की ज़रूरत है और उसके लिए वो दिन रात लग जाएं। दूसरी तरफ ये जो बांग्लादेश के अभी जो सरकार आई हुई है, ये सरकार कट्टरपंथियों की विचारधारा से पूरी तरह प्रेरित है, तो उसके साथ ये अपने मधुर संबंध बनाने की चेष्टा में अपना हानि न पहुंचाएं, बल्कि वहां भी पूरी तरह तत्परता से सेना, अर्धसैनिक बल और बीएसएफ को इतनी मजबूत रखें कि सेकंड में डिसीजन ले और अगले ही क्षण उसके ऊपर बड़ी भीषण आक्रमण हो जाए। क्योंकि चाणक्य नीति बोलती है कि किसी भी शत्रु को सर उठाने का कोई मौका न दो जिससे कि वो भविष्य में आपका अपहित कर सके। और ये वो शत्रु हैं जो हमेशा कालखंड के या भूत में आपको हर समय जख्म देते रहे हैं। तो इनके संग यदि आप कोई गुलाब का फूल या प्रेम का प्रस्ताव प्रदान करते हैं या पाते हैं, तो उसे कभी भी स्वीकारे ना, और स्वीकारे तो पूरी तरह दुश्मन की तरह हमेशा उसके प्रति सचेत होकर ही इसके कार्य करें। उसका कोई भी उपयोग न करें, सहयोग न करें, जिससे कि वो आपके सम्मुख फिर खड़ा हो सके। इसलिए इस जो सीज फायर का अवसर प्राप्त हुआ है, इस सीज फायर के अवसर को अपनी विजयता या अपना शान न समझें, ये बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ी एक चेतावनी है कि आने वाले समय में आप जिन लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, खासकर अमेरिका और चीन, इन दोनों ही देशों का इतिहास यदि देखें तो ये केवल मात्र अपनी सुख सुविधा और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश को नष्ट करने से कभी पीछे नहीं हटते। अमेरिका का तो इतिहास इससे भी जघन्य है। द्वितीय विश्व युद्ध होता है किसी और के बीच में, लेकिन अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा होता है और सबसे इंसानियत का सबसे भयानक और नंगा नाच नाचता है वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराकर, जो एक जघन्य अपराध था मानवता के इतिहास में। लेकिन इसके प्रति कोई भी अपना आवाज़ नहीं उठा सका और न ही मित्र राष्ट्रों के प्रति। यही भूल वो वियतनाम युद्ध में भी किया, यही रसिया को तोड़ने के लिए अफगानिस्तान को उठाया, वही हमारे विरुद्ध हर समय वो पाकिस्तान के सैन्य सहायता, आर्थिक मदद इत्यादि करता रहा है। और आज भी उसी के कहने पे हम सीज फायर पे की टेबल पे बैठ गए हैं और फिर वही भूल अपना रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, सावधान रहें, सचेत रहें और हमेशा अपने आँख कान खोल के रहें, क्योंकि दुश्मनों पे भरोसा करना अपने आप ही अपने गले पे छुरी चलाने के समान है। जय हिंद, वंदे मातरम।